आर्टिकल 13 क्लास 2 के द्वारा ही ये विवाद पैदा हुआ कि हमारा जो मौलिक अधिकार है संशोधनीय है कि नहीं है। इसके अंतर्गत है विधि साधारण बहुमत से विशेष बहुमत से संशोधन विधि। अब कुछ नाम याद करिए, ये देखिए एग्जाम में हमेशा पूछा गया, इसे उस याद रखिएगा क्रम से। मौलिक अधिकार संशोधनीय है या नहीं, मतलब कि जो पूछ रहा हमसे मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं हमें बताना है। शंकर प्रसाद 1951, इसने बोला यस मौलिक अधिकार हमारा संशोधनीय है, जिसमें हम मौलिक अधिकार संशोधन कर सकते हैं। सज्जन सिंह केस 1965 में इन्होंने बोला हाँ। गोलकनाथ केस 1967 इन्होंने कहा कि नहीं, हम मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकते। तो आप क्रम याद है, पहले क्या शंकरी प्रसाद आए, फिर सज्जन सिंह आए, सज्जन सिंह फिर उसके बाद गोलकनाथ के। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह ये बोले कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन गोलकनाथ केस यही एकमात्र ऐसा केस था जिसमें हमारे कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, हम मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं करें। इसके गोलकनाथ केस से ही लिखा भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण सिद्धांत, भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण सिद्धांत का उत्पत्ति हुई। न्यायालय का निर्णय भविष्य लक्ष्य हो और वह भूतकालीन या अतीतकालीन प्रभाव से लागू नहीं होगा, अर्थात अतीत काल में किए गए संशोधन बने रहेंगे। भविष्य में संसद मौलिक अधिकारों को संशोधन कर उन्हें कम या समाप्त करती तो संसद के ऐसे कार्य को न्यायालय समाप्त कर देगा। यानी कि जो लिखा था कि भविष्य में गोलकनाथ केस में ये आया भविष्य लक्ष्य अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब था कि अगर संसद कोई कानून ऐसा नियम बनाती है जो हमारे मौलिक अधिकारों को कम करती है, तो वो जो नियम होगा वो अवैध माना जाएगा, यानी कि समाप्त कर दिया जाएगा, अध्यारोपण कर दिया जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा। 24वें संविधान संशोधन 1971, इसके द्वारा आर्टिकल 13 के खिलाफ 4 जोड़ा गया। 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसके द्वारा आर्टिकल 13 क्लास 4 जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों को के संविधान संशोधन के द्वारा कम या समाप्त कर सकती है। ये बताया गया कि संसद मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा कम या समाप्त। गोलकनाथ केस 1967 में बोल दिया कि नहीं, संशोधन नहीं किया जा सकता, संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार को कम कर सके। लेकिन 24वां संविधान संशोधन आया 1971 में आया 13 क्लास 4 के तहत ये बोला गया कि नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद, ऐसा कानून बना के कर सकती है। उसके बाद जस्ट आया हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती केस 1973 में ये बोला कि हाँ, मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक सिद्धांत पारित किया गया जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। ये मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया है हमारे केशवानंद भारती केस से 1973 में आया। हमारे जो न्यायाधीश के थे सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे वो निकाले मूल ढांचे का सिद्धांत। अतः वर्तमान स्थिति में निम्नलिखित है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। बोला गया संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकारों में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाएगा। यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो हमारा केशवानंद भारती केस आया था कि वो बोला कि हाँ, संशोधन कर सकती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार में यदि कोई मूल ढांचा पाया जाएगा तो उसका संशोधन संसद नहीं कर सकती। आर्टिकल 13 से पृथक्करणीयता का सिद्धांत निकला। आर्टिकल 13 से ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत निकला का जन्म होता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी कानून का कुछ हिस्सा मौलिक अधिकार या संविधान का विरोधी है तो न्यायालय पूरे कानून को रद्द करने के बजाय कानून को उस हिस्से को पृथक कर लेगा और केवल कानून का वही हिस्सा रद्द होगा जो संविधान विरोधी होगा और शेष कानून लागू हो जाएगा। पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये बताता है कि यदि संसद कोई कानून बनाया वो हमारे मौलिक अधिकार को कम कर रहा है, समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तरह कानून जो होगा वो अब समाप्त कर दिया जाएगा, यानी पृथक कर दिया, अलग कर दिया जाएगा कि वो समाप्त नहीं किया जा सकता।